Okay, we are going to see the 10 questions of chapter 30 SCV2 Gauss's law exercise. Again, I request you first to try yourself at least twice and then you see the solution. Okay, come on, just we'll see. Electric field in the region is given by this value, where E naught is this. Find the flux of this field through the rectangular surface of the area 0.2 parallel to YZ plane. YZ प्लेन के पैरेलल है ना. तो एक्स एक्सिस की तरफ उसका एरिया वेक्टर आएगा, आई कैप हो जाएगा. दिस और डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई कैप वाला टर्म बचेगा, जे वाला ज़ीरो हो जाएगा, तो इतना आंसर आएगा. ई डॉट डी एस और ई डॉट ए. नेक्स्ट वन इज charge q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider hypothetical cube of age L with the center of the cube at one end of the rod. Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. तो मिनिमम पॉसिबल के लिए ये पोजीशन होनी चाहिए. मिनिमम इतना एरिया आएगा. इफ़ यू होल्ड इट लाइक दिस, एरिया आई मीन लेंथ विल बी मोर. अगर ऐसे पकड़ा तो मिनिमम के लिए ऐसे पकड़ना पड़ेगा. तो हाफ आई मीन क्यू जो है आधा ही, तो फुल रॉड पे टोटल क्यू है, तो इस पर जो है क्यू बाई टू आएगा. ये टू है, तो आधा ही चार्ज आएगा. आधी रॉड अंदर है तो आधा चार्ज आएगा टोटल चार्ज का. ठीक है, तो दिस विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. शो दैट देयर कैन बी नो नेट, देयर कैन बी नो, जस्ट show that there can be no net charge in the region in which the electric field is uniform at all the points. ठीक है, तो देखते हैं इसको. देखो, सपोज हमने एक क्यूब ले लिया, फील्ड यूनिफॉर्म है, ये ब्लू कलर से जो दिख रही, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इस वाली सरफेस का इधर होगा. तो φ1 विल बी माइनस, फील्ड तो इधर है और ये इधर, तो माइनस आ गया. इसमें फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो ये प्लस आ गया. तो फाई नेट विल बी ज़ीरो, एक में माइनस एक में प्लस. तो गॉसेस लॉ से देखते हैं, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये अगर ज़ीरो है तो क्यू विल बी ज़ीरो, क्यू इनसाइड विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो ज़ीरो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस रिलेशन. Find the charge contained inside the cubical volume bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to e, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a. E naught is given and L भी दिया हुआ है और a की वैल्यू भी दी हुई है. ठीक है, तो एक क्यूब देखेंगे, क्यूब में ये फील्ड वेरिएबल है. देखो, x पर डिपेंड करिए, x डायरेक्शन में ही है बस, है ना. तो ऐसे बना लिया हमने. तो यहाँ पर देखो, ए तो एरिया जो है इसका 1 सेंटीमीटर है ना, तो ए विल बी ए स्क्वायर. ठीक है, तो सेंटीमीटर में इसलिए 0.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके, नाउ 510, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया ओरिजिन पर, तो ई 0 आ गया, तो इसलिए 510. और यहाँ पर इस पॉइंट पर एरिया हमने निकाल लिया, फील्ड निकाल लेते. फील्ड जो है ई नॉट बाई एल इंटू ए, एरिया ए स्क्वायर. इनकी वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट की, ए की, एल की, है ना, एल की वैल्यू दी हुई. ओके, एल इज कांस्टेंट है ना, 2 सेंटीमीटर. दिस will be treated as constant. x is variable. तो ये φ2 आ गया इतना. तो बस q चार्ज इनक्लोज, q इज इक्वल टू गॉसेस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो
Q will be phi into epsilon naught, है ना. यहाँ पे देखो, सिंस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर Q की वैल्यू भी पुट, अपना फाई की वैल्यू भी पुट कर दी जो निकाली हमने, है ना. अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट है ये, है ना. फाई टू तो 0.25 आ गया. एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12. तो समथिंग 10⁻⁻11 के ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी कूलम में. ठीक है, तो वैल्यू जस्ट पुट करके सॉल्व कर लो इसको एंड मैच द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Charge Q is placed at the center of the cube. Okay. Find the flux of the field through the 6 surfaces of the cube. Gauss's law, total flux is equal to Q upon epsilon naught, है ना. इतना आ जाएगा, यही आंसर है. And next question, charge Q is placed at the distance a/2 above the center of the horizontal square surface of edge A shown in the figure. Find the flux of the electric field through the square plate. तो ये A दिया है देखो, और ये भी है यहाँ से a/2 पर. तो गॉसेस लॉ, ओपन सरफेस है, गॉसेस लॉ नहीं लग सकता है, बट E डॉट ds भी नहीं लग पाएगा, बिकॉज E जो है डिफरेंट पॉइंट पे, इस चार्ज की जो E है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, तो वेरी डिफिकल्ट. तो एक काम कर सकते हैं, इसको क्यूब बना सकते हैं ना, ऐसा. तो चार्ज सेंटर में आ जाएगा, वन सरफेस से 1/6 पास होगा यहाँ से, है ना. 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स ऊपर हमने निकाला है ना, तो उसका 1/6 पास होगा टोटल फ्लक्स का, बिकॉज 6 सर्फेसेस बनेंगी ऐसे, है ना. इट विल बी 6 सर्फेसेस एंड चार्ज विल कम टू द सेंटर ऑटोमेटिकली, इसीलिए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यस सर, नो, ऐसा बनेगा, सेंटर में आएगा. जितना इस सरफेस से जाएगा उतना नीचे वाले से, उतना लेफ्ट वाले से, उतना अप से, उतना डाउन से, उतना फ्रंट एंड रियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू द चार्ज 10⁻⁻7 कूलम एट द सेंटर, अनदर इक्वल चार्ज एट पॉइंट 2r, यहाँ पर 2r पर, है ना. तो फ्लक्स के लिए तो जो चार्ज अंदर है वो दैट मैटर्स ओनली, है ना, बाहर का तो काम करेगा नहीं. तो क्यू इनसाइड वाला लिया बस, दैट्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया. आउटसाइड चार्ज डजंट मैटर. नेक्स्ट वन इज चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस यूजिंग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स द गॉसेस लॉ and the Gauss's law. Find the flux of the electric field due to this charge through the surface of the hemisphere. तो Gauss's law लगाना है, इसके ऊपर एक और सरफेस रख दो, ऐसा हेमीस्फेरिकल सरफेस रख दो. क्लोज सरफेस बन गई, आधा फ्लक्स ऊपर से, आधा नीचे से. ठीक है, हाफ कर देंगे टोटल का, हाफ ऑफ द टोटल, है ना. टोटल कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट वन इज spherical volume contains a uniformly distributed charge of density this much मीटर क्यूब है. स्फेरिकल है ना, तो रो दिया हुआ है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो इनसाइड वाला फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला होता है Q इंटू एक्स कर लो या R कर लो, इसको स्मॉल r. ठीक है,
और क्यू की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम्स, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो चार्ज पूरे 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 उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए कैपिटल आर क्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और कुछ 4 पाई वगैरह भी कैंसिल हो गया, तो ये बचता है। दिस इज़ द यूजफुल रिलेशन। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड इतनी होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती। ठीक है, ये एक्स या आर जो भी सिंबल दिखना है, हमने ऊपर आर किया तो इसको भी आर कर लो। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। परमिटिविटी वैक्यूम की लेंगे अंदर, है ना, नथिंग इज मेंशन, वैक्यूम की लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज अबाउट दिस मच। Assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the strength of the electric field at the surface of the nucleus, है ना। तो ये न्यूक्लियस है, इसकी सरफेस पे एटम ऐसे रहेगा, बट यहीं पे चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो है ना। तो बाहर और सरफेस और बाहर के लिए तो पॉइंट चार्ज वाला ही फार्मूला लग जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और बस वैल्यू पुट कर दो। और परमिटिविटी यहाँ पर भी कुछ वन ही लेते, वैक्यूम आई मीन रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम ही काउंट करके निकालते, इवन इफ अदर मीडियम इज देयर बट दैट पॉइंट इज जस्ट लेफ्ट आउट। परमिटिविटी नहीं दी है अंदर की, तो हम वो वैक्यूम एज्यूम कर लेंगे या एयर एज्यूम कर लेंगे। सेकेंड पार्ट, एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस, remembering that gold is conductor, it is justified to assume that positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and doesn't come to the outer surface, है ना। न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाउंड है वो इनफैक्ट, है ना, कंडक्टर है बट वो न्यूक्लियस की बात हो रही है ना। ऐसे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अंदर, अदरवाइज कंडक्टर में चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता, सब सरफेस पे आता है। तो दिस सिचुएशन इज डिफरेंट। तो अंदर वाला फार्मूला ये है, इनसाइड का फार्मूला। तो आर कितना दिया है, रेडियस का आधा, तो यहाँ पे हमने r/2 पुट कर देंगे, तो के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर। तो प्रीवियस केस का आधा आएगा जी, तो सीधा हमने हाफ कर दिया, सीधा हाफ कर दो, या वैल्यू पुट करके निकालो इस फार्मूले में, या सीधे हाफ कर दो, 1.16 आ जाएगा, ये एज इट इज। दैट्स ऑल। विल कंटिन्यू इन विद द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड देन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।